5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद जब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने देश की सत्ता संभाली तो बांग्लादेश की विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। जो बांग्लादेश भारत का सच्चा दोस्त था, अब वो चीन के करीब जा रहा है, पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत कर रहा है और भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है, खासकर चिकन नेक जैसे संवेदनशील इलाकों में। नमस्कार, मैं हूं शशि राय, आप देख रहे हैं हैबिस टीवी। दरअसल 26 मार्च 1971 से पाकिस्तान बांग्लादेश का कट्टर दुश्मन रहा है, लेकिन 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद जब से बांग्लादेश की बागडोर मोहम्मद यूनुस के हाथ में आई है, पूरा दृश्य ही बदला नजर आ रहा है। क्योंकि जिस भारत के सहारे बांग्लादेश को दुनिया में पहचान मिली, वही बांग्लादेश अब पाकिस्तान के करीब जा रहा है और चीन के सहारे भारत को आंख दिखाने की जुर्रत कर रहा है। हालांकि भारत सरकार भी इन्हें निपटाने के लिए तैयार है और इस बीच भारत ने बांग्लादेश के लिए निर्यात यानी एक्सपोर्ट सुविधा ही बंद कर दी है। 8 अप्रैल 2025 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि बांग्लादेश के लिए एक्सपोर्ट कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दिया गया है। सर्कुलर जारी करने के अगले दिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस फैसले को लेकर पत्रकारों के सवाल पर कहा कि इस सुविधा की वजह से पिछले कुछ समय में हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफी दिक्कतें पैदा हो रही थी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ढाका भारत के जरिए नेपाल और भूटान में एक्सपोर्ट कर सकता है। दरअसल भारत ने साल 2020 में बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट की सुविधा दी थी, जिसके तहत उसके एक्सपोर्ट गुड्स को भारतीय जमीन के जरिए नेपाल, भूटान, म्यांमार और अन्य देशों को भेजा जाता था। लेकिन अब भारत ने इस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से पहले मोहम्मद यूनुस भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का हवाला देकर चीन से आर्थिक विस्तार की चर्चा कर रहे थे। दरअसल पिछले महीने ये चीन के दौरे पर थे और 28 मार्च 2025 को उन्होंने चीन से समंदर के जरिए व्यापार बढ़ाने और बांग्लादेश में आकर उत्पाद करने का प्रस्ताव दिया था, ताकि उनके देश को आर्थिक लाभ मिल सके। चीन में मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य लैंड लॉक्ड हैं, यानी ये राज्य जमीन से घिरे हुए हैं और इनकी पहुंच समंदर तक नहीं है। इस पूरे क्षेत्र का बांग्लादेश अकेला संरक्षक है, इसलिए यहाँ चीन आकर निवेश और व्यापार कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने लालमोनिरहाट में चीन को एयरबेस बनाने का न्योता भी दे डाला और यही वजह है कि भारत सरकार अलर्ट मोड में आ गई, क्योंकि लालमोनिरहाट पश्चिम बंगाल में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उससे काफी करीब है और यही चिकन नेक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। आपको बता दें, चिकन नेक के दक्षिण में बांग्लादेश है, उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है। चिकन नेक का कॉरिडोर 60 किलोमीटर लंबा और करीब 22 किलोमीटर चौड़ा है। इसके पास सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य हैं, जिन पर पहले से ही चीन की नजर है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस का चीन को दिया गया यह निमंत्रण भारत की सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती खड़ा कर सकता है। हालांकि चिकन नेक भारत का वो हिस्सा है जहां भारतीय वायुसेना, थल सेना, सीमा सुरक्षा बल, मिसाइलें, एडवांस रडार और डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद हैं। इसके साथ ही असम राइफल्स और बंगाल पुलिस भी सुरक्षा में लगी रहती है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से दिए गए ये बयान के बाद भारत अब न सिर्फ कूटनीतिक रूप से सतर्क हो गया है, बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी पूरी तरह से तैयार है। आने वाले वक्त में यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश की ये नई दिशा उसे समृद्धि की ओर ले जाती है या टकराव की राह पर। अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए हैबिस टीवी।